जरा सोचिए कि कोई इंसान आपके पास आए और आके आपसे कहे कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसी काम को करने के लिए वो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? क्या ये सच में देश सेवा है या एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति, सेवा या बिजनेस। और जो सच आप अभी सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। एक समय था जब राजनीति का मतलब था देश सेवा, समाज को आगे बढ़ाना और लोगों का मदद करना। लोग राजनीति में आते थे क्योंकि उन्हें बदलाव लाना था। ना पैसा ना पावर, बस एक सपना, देश को आगे बढ़ाना। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदला, राजनीति का चेहरा भी बदल गया। आज अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चाहिए बड़ा टीम, करोड़ों रुपए, सोशल मीडिया प्रचार और बड़े बड़े रैली। आप खुद से सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ सभा के लिए इतना पैसा खर्च करेगा, या फिर वो इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है? आज कई जगह राजनीति एक साइकिल की तरह काम करते हैं। जैसे इलेक्शन, इन्वेस्टमेंट, जीत, पावर, पावर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, रिकवरी। सवाल यह है कि ये रिकवरी कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन। मान लीजिए एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो चुनाव में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब वो चुनाव जीत जाता है। अब उसके सामने दो रास्ता है। पहला, सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा। दूसरा, मुझे अपना पैसा वापस निकालना है। आप ही सोचिए कि ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे। अब यही से खेल बदलता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, सर्विस, प्रॉफिट एंड लीडरशिप का मतलब कंट्रोल। फिर धीरे धीरे राजनीति बन जाती है एक करियर, एक सिस्टम और कई बार एक बड़ा बिजनेस मॉडल। अब एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर पॉलिटिशियन गलत होते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो सच में बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ लोग तो अभी भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग बिना करप्शन के सिस्टम में टिके हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम में है। प्रेशर बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत कठिन है। देखो, राजनीति में एंट्री करना आसान नहीं है। राजनीति में एंट्री करने के लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए। इसीलिए कई अच्छे लोग पॉलिटिशियन में आना नहीं चाहते, और जो आते हैं उनको सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। एक सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जहाँ पे पैसा ज्यादा होता है वहां पे करप्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है। और राजनीति, मनी, पावर, इन्फ्लुएंस, तीनों में डेंजर कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो क्या सिर्फ सेवा के लिए करेंगे या आप भी रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे? कमेंट में ईमानदारी से बताना। तो अब असली सवाल यह है कि क्या राजनीति आज भी एक सेवा है? क्या एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पावर और रिटर्न दोनों ले आ जाता है? सच शायद दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन एक बात पक्का है, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक परसेप्शन भी नहीं बदलेगा। बात ध्यान रखो, राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं होती, राजनीति हमारी सोच से भी बनती है। हर चुनाव में एक चीज कॉमन होता है, हम बेरोजगारी कम करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम देश बदलेंगे। उस समय ये सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन क्या सच में ये सब वादे पूरा होता है, या फिर ये चुनाव जीतने का? आज हम बात करेंगे वादे वर्सेस हकीकत, और जो सच्चाई है वो शायद आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा। इलेक्शन के टाइम पे एक तरह से ड्रीम सीलिंग सीजन बन जाता है, जहाँ पे हर पार्टी, हर नेता, हर स्पीच में एक चीज कॉमन होता है, बड़े बड़े प्रॉमिस। क्योंकि लोग उम्मीद पर वोट देते हैं, सपने पर भरोसा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, हर घर में नौकरी देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये प्रॉमिस हकीकत करना पॉसिबल है? आप थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं तो देखो, भारत जैसा इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री में हर इंसान को जॉब देना इतना आसान नहीं है। महंगाई, इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल फैक्टर भी इसमें इफेक्ट करते हैं। मतलब कुछ प्रॉमिस प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन फिर भी बोली जाती है। मान लीजिए कोई नेता कहता है कि हम 1 साल में सभी को नौकरी देंगे। आप जरा लॉजिकली सोचिए, करोड़ों लोगों को जॉब देना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और कंपनीज भी लाना, क्या यह सब सिर्फ 1 साल में पॉसिबल है? आंसर है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर वादा क्यों लिया जाता है? यही आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अमीर सीधे इमोशन को टारगेट करता है। तो कोई बेरोजगार होता है तो जॉब वाला वादा उसको सबसे ज्यादा टारगेट करता है। जब कोई गरीब होता है तो उसे फ्री का चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब प्रॉमिस लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन पर काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट,
इलेक्शन खत्म, रूल्स बन गया, लीडर जीत गया, कुछ वादे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, कुछ आधे अधूरे पूरे होते हैं, कुछ वादे डिले हो जाते हैं और कुछ वादे धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, कुछ वादे पूरी तरह से भूल जाते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि हर वादे पूरा ना होने के पीछे कुछ रीजन भी होता है। बजट लिमिटेड, पैसा का लिमिटेड होना, पॉलिसी चैलेंजेस, जैसे फैसला लेना आसान है लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है, पॉलिटिकल प्रेशर, ओपोजिशन एंड इंटरनेशनल इश्यूज, टाइम फैक्टर, बड़े बदलाव में वक्त लगता है, मतलब हर बार ये धोखा नहीं होता, कभी कभी ये रियलिटी भी होती है। सबसे जरूरी बात देखो, कुछ पॉलिटिशियन जानबूझकर ऐसा प्रॉमिस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है लोग ये चेक करने नहीं आएंगे, लोग बात सुनेंगे और वोट देंगे, और यही सबसे डेंजरस चीज है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी नेता का प्रॉमिस वेरीफाई किया है? क्या तुमने कभी चेक किया कि जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ या नहीं? सिंपल सा चीज याद रखिएगा कि प्रॉमिस सुनना आसान है, सच समझना मुश्किल है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये प्रॉमिस, ये वादा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड्स बन के रह जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हमें नेताजी की दिया हुआ वादे पर भरोसा करना चाहिए या हमें वादे को लॉजिक और रियलिटी से इन्वॉल्व करना चाहिए। याद रखो कि चुनाव में जो चीज सुनाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। अगली बार जब कोई प्रॉमिस सुनते हो तो खुद से पूछना कि क्या सच में ये पॉसिबल है या सिर्फ सुनने के लिए बोला गया है। बात करते हैं इन नेताओं की गलत कारनामों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े स्कैम आखिर कैसे होता है? और सबसे शॉकिंग बात, लोगों को सच्चाई पता नहीं होता या फिर लोग जानकर भी इग्नोर कर देते हैं। हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के डार्क साइड यानी गलत कारनामों के बारे में। जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो करप्शन, स्कैम, पावर मिसयूज ये शब्द बार बार सामने आता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा है। भारत में कई ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सिर्फ लाखों में नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए दाव में लगे थे। सरकारी पैसा, पब्लिक फंड और बड़े प्रोजेक्ट की बजट को मिस यूज किया गया था। एग्जाम्पल, बिहार की एक्स चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव फ्रॉड स्कैम, सरकारी पैसा को मिसयूज का मामला जो सालों तक चर्चा में रहा। सुरेश कालमंडी कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, खेल के नाम पर करप्शन, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की इमेज पर असर पड़ा। स्कैम ही नहीं बल्कि कई बार पावर का भी गलत इस्तेमाल होता है। इन्फ्लुएंस का यूज, रूल्स को बेंड करना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, ये सब धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से कमजोर कर देता है। सबसे शॉकिंग बात कि इतना आरोप कंट्रोवर्सी के बाद भी लोग उन्हें वोट देते हैं। क्यों? देखो, कास्ट और रिलीजन, कई लोग काम नहीं बल्कि आइडेंटिटी देख के वोट देते हैं। लॉयल्टी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हमेशा इसी पार्टी को वोट देंगे, और ये सारे फैक्टर मिलकर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट पर करप्शन का आरोप है लेकिन वो आपके कास्ट से बिलोंग करता है, वो आपकी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है, क्या आप उसे वोट देंगे? यही माइंडसेट सिस्टम को बदलने से रुकता है। अब एक जरूरी बात, देखो हर आरोप सच नहीं होता, कई बार फेक इलेक्शन भी होता है, पॉलिटिशियन में ऑपोजिशन भी आरोप लगाते हैं, इसीलिए हर चीज ब्लाइंडली मान लेना भी गलत है। सवाल ये है कि सच्चाई कैसे पता चलेगा? इसके लिए अलग अलग न्यूज स्कोर देखो, फैक्ट चेक करो और इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से सोचो। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आपको पता हो कि कोई कैंडिडेट करप्ट है तो क्या आप उसे वोट देंगे या आप चेंज चॉइस करेंगे? कमेंट में जरूर आंसर बताना। आप एक इम्पोर्टेंट चीज समझिए कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन के वजह से नहीं होता। करप्शन तब होता है जब लोग उसे टॉलरेट करते हैं। जानकर भी इग्नोर करेंगे तो सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या हमें सिर्फ सुनकर डिसीजन लेना चाहिए या हमें खुद रिसर्च करके सच तक पूछना चाहिए? तो अगली बार वोट देने से पहले खुद से पूछना कि क्या मैं सही इंसान को चुना हूँ।